तो क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को रद्द कर देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से मोदी और शाह को बड़ा झटका लगने वाला है? और क्या ये बिल एक इतिहास बनकर रह जाएगा? जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म कर दिया गया, जिस तरह से कृषि कानून जो मोदी सरकार लेकर के आई थी उसको वापस लेना पड़ा था, तो क्या या तो इतना प्रेशर मोदी और शाह पर बनेगा कि वो इस बिल को वापस ले लेंगे, या सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द करेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद है। राहुल जी, इस प्रोग्राम में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि काफी कवरेज हम लोग वक्फ के मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, आपने भी काफी कवरेज की है और तरह तरह से तमाम एंगल इस पर निकल रहे हैं और तमाम राज्यों में इस पर घमासान देखने को मिला है। पहले संसद में घमासान हुआ, लोकसभा में ये बिल 2 अप्रैल को लाया गया, लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया तो राज्यसभा में भी घमासान हुआ और उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में बड़ी जल्दबाजी में इस बिल को लागू भी करवा दिया गया। यानी 8 अप्रैल से ये बिल अब बिल नहीं रहा बल्कि कानून बन चुका है। लेकिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और अब तक 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर सुनवाई करते हुए इस बिल को रद्द कर देगा? क्या इस बिल का अस्तित्व जो है वो अब समाप्त होने वाला है? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पेश हुआ और बिल पेश होने के बाद में जिस तरीके से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वे सड़कों पर उतरे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, यानी कि देखा जा रहा है कि वहां चुनौती दी जा रही है। तो अब ये देखा जा रहा है कि लोकसभा राज्यसभा से तो पास हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अगर झटका लग जाता है तो ये जो बिल है ये पूरी तरीके से कहा जाए तो ये रद्द हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट आखिरी दरवाजा है वक्फ बोर्ड के लिए। और यहाँ पर देखा जाता है कि देखिए राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई गई थी कि भैया हम राष्ट्रपति से मिलने का हमें वक्त चाहिए, हम उनसे मिलकर इस पूरे मामले पर जो है बात करना चाहते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं वो हार नहीं मान रहे हैं, वो लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। वे लगातार चाह रहे हैं कि इस बिल को रद्द किया जाए, ये बिल जो है पारित ना हो। क्योंकि देखिए जो वक्फ बोर्ड में जो ये बिल में संशोधन किया गया है, ये संशोधन जो है ये मुस्लिम समुदायों को मान्य नहीं है। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो वक्फ की संपत्ति है सरकार उसको अपने अंडर में करना चाहती है। और अगर ऐसा नहीं है तो और भी धर्मों के बोर्ड है उस पर भी क्यों नहीं सरकार काम कर रही है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जहां इस साल बिहार में चुनाव है, अगले साल बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, यूपी में 27 में चुनाव है। तो ये जो सरकार ने, देखिए 14 में इनकी सरकार थी तब आपने वक्फ में संशोधन नहीं किया, 19 में आपने संशोधन नहीं किया, अब आप संशोधन कर रहे हैं जबकि आप हाशिए पर हैं। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जो है के कंधे पर आप बैठे हुए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब संशोधन करने की क्या जरूरत आन पड़ी है, पहले जब आपकी मेजोरिटी थी तब क्यों नहीं किया गया। तो ये देखा जा रहा है कि क्या इसमें भी सरकार की चाल है कि जो एनडीए के जितने सहयोगी दल है, इनका जो जितना मुसलमान वोट बैंक है, इन सबको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि इनकी जो बड़ी ताकत है एनडीए के सहयोगी दलों की, वो सबसे बड़ी ताकत मुसलमान वोट बैंक है। चाहे नीतीश की है, चाहे नायडू की है, चाहे वे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की हो। तो ऐसे में देखा जा रहा है क्या ये सरकार की ही प्लानिंग है। देखिए सरकार क्या कर रही है, थोड़ा मोना लालच आपको दे रही है। जैसे जयंत चौधरी के दादा को जो है एक बड़ा अवार्ड दिया जाता है उन्हें, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू से एक डील हो जाती है, नीतीश से एक डील हो जाती है। लेकिन एक छोटा सा लालच जो है वो पूरी तरीके से इन्हें बर्बाद कर देगा। क्योंकि बीजेपी को तो मुसलमानों का वोट नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा नायडू को, फर्क पड़ेगा नीतीश को, फर्क पड़ेगा आरएलडी को। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इनकी चक्कर में एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं इनका पूरा नुकसान होता नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में देखिए वो क्या, ये देखना जरूर होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, क्या उनकी तरफ से कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर बिल को रद्द कर देता है तो ये मोदी शाह के लिए झटका होगा। यहीं पर एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी काफी बिल रद्द किए हैं, ऐसा नहीं कि कोई बिल रद्द नहीं किया, क्योंकि आपने देखा था 2024 के चुनाव से पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड जो यहाँ पर संसद द्वारा पारित था, वो भी लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ था, एक कानून था, उसको असंवैधानिक बताते हुए यहाँ पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने रद्द कर दिया था। और उसी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के दोस्त हैं
सीजीआई खन्ना, क्योंकि पहले काफी अच्छी दोस्ती इन दोनों के बीच में रही है और सीजीआई खन्ना का रिटायरमेंट भी अब नजदीक आ रहा है। तो जैसे रिटायरमेंट से पहले यहाँ पर बड़ा फैसला डीवाई चंद्रचूड़ ने लिया था और इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया था, तो क्या उसी तर्ज पर अब सीजीआई खन्ना भी चल रहे हैं? और ये एक सवाल ये भी रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी बिल को रिव्यू तो करता है, लेकिन उसमें ये देखता है कि किसी के अगर मौलिक अधिकार का, समानता के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का अगर कोई हनन हो रहा है तब तो उसको रिजेक्ट करता है, लेकिन अगर वो संविधान के दायरे में आता है तो उसको रिजेक्ट नहीं करता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है कि ये बिल जो है असंवैधानिक है, इसमें मुसलमानों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, क्या किसी के धर्म में इंटरफेयर किया जा रहा है? क्योंकि जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं उनमें इन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसको असंवैधानिक बताया गया, यानी कि समानता के अधिकार का हनन है, मुसलमानों के धर्म में इंटरफेयर करने के आरोप हैं। तो आप इस पूरे प्रकरण को कैसा देखते हैं? देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहा था कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है, देखिए वक्फ के अपने नियम, कायदे, कानून है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर रही है जी। जिस तरीके से ये जो जमीनें हैं ये कलेक्ट्रेट के अधीन कर दी गई हैं, उसके अलावा देखा जा रहा है कि इसमें दूसरी कम्युनिटी के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, इसमें महिलाओं को ऐड किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है वक्फ के जितने भी अभी तक मामले होते थे वे वक्फ के जो बोर्ड होते थे सदस्य वे सुलझाए जाते थे, ट्रिब्यूनल। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, मामला हाई कोर्ट में भी जाएगा, वक्फ के पास जो जमीन है इसके कागजात आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये तमाम चीजें सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीनों को डोनेट किया है, तो जो जमीन डोनेट किया उनका कोई कागजात या कोई इस तरीके की चीजें नहीं होती, तो उसके कागजात कहां से दिखाएंगे? तो ये देखा जा रहा है कि उन मामलों में फंसते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि अगर कागजात नहीं है तो सरकार उसे अपने अंडर कर लेगी। और रेलवे के बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है वह वक्फ बोर्ड के पास मानी जाती है। और ये देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि अगर संशोधन करना है तो केवल वक्फ बोर्ड में क्यों, अन्य कम्युनिटी, अन्य धर्म के भी बोर्ड हैं, आप उसमें बदलाव कीजिए, आप उसमें संशोधन कीजिए, आप उसमें चीजें कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुसलमानों को खास तौर पर इसलिए टारगेट किया जा रहा है राहुल जी, समय थोड़ा कम है जी बिल्कुल, क्योंकि ताकि देखिए हिंदू राष्ट्र की कहीं ना कहीं बनाने की बात भी चल रही है और दूसरी तरफ एक चीज ये भी देखा जा रहा है, मैं शॉर्ट में बोलने जाऊंगा, बाबा बागेश्वर जिन्होंने 1000 गांव हिंदू राष्ट्र के लिए बना दिए, हिंदू गांव बना दिए, तो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल हो रहा है, यानी कि विभाजन की जो नीति हो रही है, ये जो नीति है आने वाले वक्त में हमारे देश के अंदर बहुत भारी पड़ती नजर आएगी। देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि यहाँ पर मोदी शाखा और पूरी बीजेपी का ये स्टंट है हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का, तुष्टीकरण करने का। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर झटका लगता है तो ये स्टंट, ये राजनीति यहाँ पर उनको भारी पड़ सकती है और औंधे मुंह यहाँ पर सरकार भी गिर सकती है। एक तरफ नीतीश नायडू हैं, वो भी यहाँ पर सरकार गिराने पर तुले हुए हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि ये वक्फ बिल जो है संवैधानिक है या असंवैधानिक है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।